ओके गाइस, सो वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स किया था। पिछले लेक्चर से एक चीज़ रह गई थी, दैट इज द डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन्स, सो दैट विल बी कवरिंग टुडे। ओके, so first of all we'll be starting from total plasma proteins. Here we have deficiency and here we have excess, so we have to tell what are the reasons for deficiency and what are the reasons for its excess amount. ओके, तो ये बेसिकली इसमें ये समझना है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसमें सारी आ जाएंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, जितने भी सारे प्रोटीन्स हैं तो उसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली लगा के चलते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट इज माल राइट। अगर प्रोटीन का इंटेक ही नहीं है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डेफिशिएंसी। ठीक है, लो प्रोटीन इंटेक, ठीक है, इससे अपने पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स लंबे टाइम के लिए भूखे रहना। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस केस में लॉन्गर टाइम के लिए जो बंदा कुछ खाएगा नहीं, उसका जो बॉडी का जो प्रोटीन है वो यूज अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं दे विल स्टार्ट गोइंग डाउन। ओके, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रेगनेंसी, राइट। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी, हाउ कैन प्रेगनेंसी कॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो जब प्रेगनेंसी होती है उसमें जो मदर है एंड बेबी दोनों को प्रोटीन चाहिए, सो द प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिकम्स डबल। एंड अगर मदर को पहले ही एक सुटेबल थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे उसको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो बेबी कैन नॉट सर्वाइव। तो उस केस में बेबी का भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता है, मदर का भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, एंड इन दिस केस इट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड, राइट। ठीक है, थर्ड है, अब ये बहुत कॉमनली लगा के चलते हैं, लास्ट लेक्चर भी स्टडी जो एल्बुमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं एंड फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन एक्सेप्ट फॉर गामा ग्लोबुलिन सभी लीवर में बनते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर कोई लीवर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उस केस में एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन नहीं बन पाएंगे, वो उसकी डेफिशिएंसी कॉज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, सिरोसिस ऑफ लिवर। ओके, ये आ गया सिरोसिस ऑफ लिवर। इस केस में ना एल्बुमिन सिंथेसाइज हो पाएगा, ना अल्फा बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो पाएंगे, ना फिब्रिनोजन सिंथेसाइज हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास हेमरेज। सो बेसिकली हेमरेज होता क्या है, हेमरेज इज बेसिकली ब्लड लॉस इन एक्सेस। जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे हम हेमरेज कह देते हैं, राइट। अब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड में आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस हो गया, उसमें प्लाज्मा भी लॉस होगा, एंड उसके केस में ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी वो हो जाएंगे, डेफिसिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जो किडनी है, ठीक है, नेफ्राइटिस, वी कैन कॉल इट नेफ्राइटिस। जितना भी प्लाज्मा का प्रोटीन है इट विल स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। ठीक है, तो यूरिन से बाहर जाने लग गया सारा प्लाज्मा प्रोटीन, तो फिर से ये डेफिशिएंट हो गया बॉडी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सेस में कैसे जाएगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन बना के देखो कि एक्सेस में प्रोटीन कब जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं कि प्लाज्मा में होता क्या, प्लाज्मा में वाटर, इनऑर्गेनिक एंड उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जो प्लाज्मा में से वाटर का हैवी लॉस हो गया, उसके कारण क्या हो गया, रिलेटिव अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लगा लेते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी, जो वाटर का अमाउंट ब्लड में से कम होना शुरू हो गया, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन है वो बढ़ जाएगा। अब हमने इसमें ये देखना है कि प्रोटीन उतना ही रहेगा, बस वो रिलेटिवली, सपोज पहले वो 8% है। ठीक है, प्लाज्मा में वाटर कितना होगा, 91%। अब वो 91% से सपोज 60-70% चला गया, तो रिलेटिवली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, बट नॉट एक्चुअल अमाउंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होगा, और ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, एक तो डिहाइड्रेशन होता है, सेकेंड क्या होगा, सेकेंडरी टू टर्शरी बर्न्स। ठीक है, सेकेंडरी टू टर्शरी बर्न्स आर जब स्किन की डर्मिस लेयर तक बर्न्स चले जाएं, तो उस केस में काफ़ी वाटर लॉस हो जाएगा ब्लड से, एंड उस केस में भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डायबिटीज़ इंसिडिपस, राइट। डायबिटीज़ इंसिडिपस में क्या होता है, हमारे पास लो अमाउंट ऑफ एडीएच इज सेक्रेटेड। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच होती है, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच होगी, इसका मतलब जो वाटर है वो ज़्यादा लॉस होने लग जाएगा बॉडी से। ठीक है, हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर
लॉस ऑफ वाटर इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स, ठीक है, मैनी फोल्ड्स मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा, वही हो गया जो डिहाइड्रेशन में होता है, रिलेटिव अमाउंट बढ़ गई, इससे भी डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज इंसिडिबस से। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या आता है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बेसिकली WBC का इंक्रीज हो जाना मैनी टाइम, ठीक है, एकदम से जब WBC इंक्रीज कर देंगे। इसमें क्या होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था, जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, वो WBC सिंथेसाइज करते हैं, लिम्फोसाइट सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, हेंस हमारे पास एक्सेस में हो जाएगा, देन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन फिर से एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का हमने कर लिया कि डेफिशिएंसी कैसे होती है एंड एक्सेस कैसे होती है। सॉरी कैमरा के एंगल के कारण से नेफ्राइटिस वाज नॉट विजिबल एंड दैट WBC पार्ट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर कि नेफ्राइटिस एंड दैट WBC पार्ट। सो नाउ विल सी कि जो एल्बुमिन्स है उनमें डेफिशिएंसी एंड एल्बुमिन्स का एक्सेस बॉडी में कैसे होता है, ठीक है, राइट। तो बेसिकली एल्बुमिन्स कल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्बुमिन्स करते क्या है, एल्बुमिन्स एक तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करके रखते हैं बॉडी का, ठीक है, ऊपर से दिस ट्रांसपोर्ट आयंस, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स, वेरियस थिंग्स, राइट। तो ये सब हमारे पास इसके वर्क, इसका फंक्शन आ गया एल्बुमिन के। नाउ वील सी अब इसकी डेफिशिएंसी कैसे कॉज होगी, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी भी अगर सपोज कीजिए कि इसकी डेफिशिएंसी ना बेसिकली पैथोलॉजिकल है, ठीक है, पैथोलॉजिकल डेफिशिएंसीज, विल टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल डेफिशिएंसीज, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल डेफिशिएंसीज में क्या होगा, सपोज कि इसमें देख लेते हैं जो एल्बुमिन है, मेनली एल्बुमिन किस में बनता है, लिवर में, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा ये आ जाएगा सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसको हम फैटी लिवर भी कह देते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, एल्बुमिन नहीं सिंथेसाइज हो पाएगा, तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, इसमें हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन, माल मीन्स डेफिशिएंसी, एब्जॉर्प्शन मीन्स कि डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इस केस में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो इस केस में भी ये डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेफ्राइटिस में क्या होगा, किडनी नॉट वर्किंग, ठीक है। इस केस में क्या होगा, किडनी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दे विल स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, राइट। तो ये हमारे पास होगी कि जो डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्सेस कौन कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगी, पहले भी हमने एक्सप्लेन कर लिया डिहाइड्रेशन कैसे कॉज करेगी, लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा होगा, ठीक है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एल्बुमिन एंड जो अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे विल गो हाई, राइट। तो बस इसमें इतना ही था, इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ग्लोबुलिन्स, राइट। ग्लोबुलिन कौन से थे, लेट्स रिवाइज, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। अल्फा बीटा सिंथेसाइज इन लिवर, गामा फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, अल्फा हैज टू सब कंपोनेंट्स, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। नाउ लेट्स सी इनकी डेफिशिएंसी कैसे कॉज होगी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है नेफ्राइटिस आ जाएगा दोबारा, ठीक है, किडनी नॉट वर्किंग। यार बेसिकली जो हमने टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स में किया ना, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स के कंपोनेंट ये तीनों प्रोटीन्स ही हैं, तो बेसिकली जो वहाँ डेफिशिएंसी कॉज कर रहा था वही ऑब्वियस थिंग कि वो भी आगे ही कॉज करेगा, ठीक है। किडनी नहीं अपना फंक्शन कर पा रही प्रॉपरली, ठीक है, उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉजेज डेफिशिएंसी, ठीक है। यूरिन के थ्रू सारे ग्लोबुलिन्स निकल जाएंगे तो उससे डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम लगा लेते हैं एक दिस अ टर्म, काफ़ी लंबी चौड़ी सी टर्म है बट इससे डरना नहीं है, हाइपो गामा ग्लोबिन्यू अनीमिया, ठीक है। आई नो काफ़ी लंबी सी टर्म है बट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, हाइपो गामा ग्लोबिन्यू अनीमिया। जहाँ पे भी अनीमिया आ गया, अनीमिया का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो ये एक डिजीज़ है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेस में कैसे होगा। सो एक ये चीज़ याद ही रखनी है, एक मल्टीपल माइलोमा करके एक डिजीज़ है, सो ये हमें याद ही करनी पड़ेगी, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा में जो ग्लोबुलिन्स हैं दे हाइक अप, ग्लोबुलिन्स की जो अमाउंट है दैट इंक्रीजेस मेनी टाइम्स, राइट। एंड दूसरा क्या होगा हमारे पास, ल्यूकीमिया, राइट। WBC कंसंट्रेशन बढ़ गई, विच विल कॉज इन टर्न गामा ग्लोबुलिन टू इंक्रीज, राइट। ये हमारे पास एक और हो गया। एंड तो मेनली बस यही था कि एक ल्यूकीमिया एंड दैट मल्टीपल माइलोमा, राइट। एंड वन मोर थिंग,
सिरहोसिस ऑफ लिवर, सिरहोसिस ऑफ लिवर। नाउ सी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग सा पॉइंट लग रहा होगा कि सिरोसिस ऑफ लिवर की जो ग्लोबुलिन्स अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स वहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो भी गया, ठीक है, उस केस में भी जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं दे आर स्टिल बीइंग मेड बाय द WBCs। तो इसमें स्टिल कुछ अमाउंट तक तो जो ये ग्लोबुलिन्स हैं दे इंक्रीज, ओके, इंक्रीज ग्लोबुलिन्स, बिकॉज जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लिवर, राइट। एक बात समझ में आ रही है ना ये वाली, कि जो अल्फा बीटा, चाहे अल्फा बीटा उसके कंट्रोल में है, बट वी ऑल्सो हैव गामा ग्लोबुलिन्स। तो अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो भी गया तब भी डेफिशिएंसी नहीं कॉज होगी ग्लोबुलिन्स की, एंड उतना भी एक्सेस में नहीं होगा, बट स्टिल थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा रहेगा, ठीक है, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन की अब डेफिशिएंसी कब होगी हमारे पास, ठीक है। फिब्रिनोजन की डेफिशिएंसी तब होगी व्हेन देयर इज जब हमारे पास जो बॉडी में विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, बिकॉज विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन के, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये याद ही रखना पड़ता है, 2, 7, 9 एंड 10, ओके। सो इट इज पॉसिबल। सो अगर हमारे पास ये हो जाए हाइपोकेलीमिया, विल से इट एज हाइपोकेलीमिया, ठीक है। हाइपो का मतलब कम एंड कैलीमिया रिलेटेड टू हाइपोकेलीमिया, कैलीमिया रिलेटेड टू पोटेशियम, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इसमें और क्या आ जाता है, हमारे पास फिब्रिनोजन की डेफिशिएंसी हमारे पास कब होगी, व्हेन अ पेशेंट हैज अंडरगॉन एक्सटेंसिव कार्डियक सर्जरीज। ये ना यार याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कार्डियक सर्जरीज हैं, ठीक है, इसमें लाइक ब्लड लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें फिब्रिनोजन विल गेट ऑब्वियसली डेफिसिट, ओके। तो इसमें यार फिब्रिनोजन विल गेट डेफिसिट ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज हमने एक्सेस देखना है कि जो फिब्रिनोजन है वो एक्सेस में कब जाएगा, ठीक है। फिब्रिनोजन एक्सेस में जाएगा फिब्रिनोजन विल गो एसेस इन मलेरिया, ये आपको ये याद ही करना पड़ेगा। एक मलेरिया हो गया, ठीक है। सेकेंड वन इज टिश्यू इंजरी, जब कोई भी टिश्यू इंजरी होगी गामा ग्लोबुलिन्स विल एक्ट अप, ठीक है, दे विल होल्ड द फ्रंट एंड उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी अपने आप, ठीक है। सेकेंड एंड द थर्ड वन इज प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन। menstruation will cause increase in fibrinogen as यार ये लगा के देखो, जब प्रेगनेंसी होती है उसमें जब प्रेगनेंसी हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, उसमें ईस्ट्रोजन हमारा ओवेरियन हार्मोन है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन है वो एरिथ्रोपोइसिस को इनहिबिट करता है। एरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी का फॉर्मेशन, वो एरिथ्रोपोइसिस को वो अपोज करता है, ठीक है। एंड अगर हम लगा के देखें जो ब्लड में है, एक ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए एंड ब्लड में ये प्लाज्मा वाला पार्ट आ गया, ठीक है। जब ब्लड का जो 45% वाला फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट है विच इज़ 99% आरबीसीज, अगर उसमें डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, जो 45% वाले में, तो रिलेटिवली वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेटिवली जो फिब्रिनोजन है, रिलेटिवली फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन विल गो अप, ठीक है। वैसे भी ब्लड जब बॉडी में से ब्लड एग्जिट करता है, मेंस्ट्रुएशन होगा, जब बॉडी में से ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, तो बॉडी विल ट्राई टू रिवर्स दिस प्रोसेस। उस केस में बॉडी विल रिलीज मोर फिब्रिनोजन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस। तब ब्लड को वो पहले ही कोगुलेट कर दे एंड ब्लड को लॉस होने से बचा ले। तो इस केस में
इस केस में भी फिब्रिनोजन ऊपर चला जाता है मेंस्ट्रुएशन केस में। तो हमारे पास यार यही कुछ डिसऑर्डर थे जो वी हैव नाउ। So with this we have ended our second part also, plasma. Now we have completed plasma, its proteins, its disorders completely. We have done the plasma chapter now, and in next videos I'll be taking physiology on how to calculate different volumes of body compartments, right? So we'll meet in the next video. Till then, happy learning.